रासकला मंच सन 2005 में इस हरियाणा के अग्रणीय रंग समूह की शुरुआत हुई। 2010 में रासकला मंच ने शुरुआत की राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव चलो थिएटर की। आगे बढ़ते हुए रासकला मंच ने राष्ट्रीय रंग समारोह की भी शुरुआत की। रासकला मंच आज समूचे हरियाणा प्रांत में रंगमंच में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष रासकला मंच रोहतक में चलो थिएटर त्योहार महोत्सव को लेकर आ पहुंचा है। दोस्तों, एक बार फिर रासकला मंच आ पहुंचा है रोहतक जिले में। गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी रासकला मंच द्वारा आयोजित चलो थिएटर महोत्सव में हिंदुस्तान के नामचीन कलाकार आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जहां पर राधा कृष्ण सभागार में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जींद के पास एक छोटा सा कस्बा है सफीदों। अगर सुविधाओं की बात करें तो हो सकता है वहां एक सामान्य जीवन के लिए भी सुविधा न हो। ऐसे शहर में रासकला मंच नाम की एक संस्था खड़ी करके कीर्तिमान, एक मानक मापदंड स्थापित करना और उसके बाद भारत भर के कलाकारों को वहां रेपेट्री में रखना, ये काम रासकला मंच ने किया। और रवि मोहन ने सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो भी ग्रांट्स इनको मिली या जो भी फंड्स मिले, मैं जीवन में पहली बार किसी भी संस्था, किसी भी एनजीओ द्वारा उन फंड्स का ऑनेस्टली एक यूज देख रहा हूं। इसके लिए रासकला मंच की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब आते हैं इस 7वें थिएटर फेस्टिवल पे। जोश में आके कोई काम शुरू करना एक अलग बात होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ और लगन के साथ उसको निभाना बहुत ही अलग बात है। रवि मोहन की संस्था रासकला मंच पिछले 7 साल से जो काम कर रही है, 7 साल से हर बार एक नए ग्राफ को एक्सटेंड करके जो काम किया जा रहा है, इसके लिए रासकला मंच बहुत ही बधाई का पात्र है। रवि मोहन की इसमें व्यक्तिगत मेहनत है, साथ के साथ जितने बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि जब 20 लोग वॉलंटरली
एक ड्रेस में इकट्ठे होकर, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो उनकी ताकत लोगों के बीच क्या जाती है। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जहां रास कला मंच ने रवि मोहन जी के नेतृत्व में अपना प्रस्तुति और अपना आयोजन और अपना मंचन ना दिया हो। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उनके बहुत सारे नाटक राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी न केवल सराहे गए हैं, बल्कि उनको प्रथम पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है और उन्हें विशेष तौर पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी कई बार पुरस्कार मिला है। आगे मैं यही कहना चाहता हूं अपनी शुभकामनाओं के साथ कि पूरे समाज का, हरियाणा के रंगकर्मियों का, हरियाणा के इस विधा से जुड़े हुए दर्शकों का और हम सब का भी एक जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस संस्थान को, रवि मोहन जी को और उनके साथ जो जुड़े हुए रंगकर्मी दिन रात अनथक रूप से प्रयास करके इस तरह के आयोजन विभिन्न शहरों में करते हैं। पहले हिसार में हुआ और भी कई स्थानों पर हरियाणा में हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आगामी भविष्य में भी ये पूरे हरियाणा के एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर आने वाले सालों में इस तरह के रंगकर्म का आयोजन जरूर होगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम तन मन धन से अपने पूरे तरह सहयोग देकर इस मंच को ऊपर ले जाएं। हरियाणा का अग्रणी रंग समूह रास कला मंच, जिसकी स्थापना सन 2005 में रास बिहारी जी ने की, जिसे रंगमंचीय ऊंचाइयों पर लेकर गए अध्यक्ष रवि मोहन रास, इसके कर्ता धर्ता रहे सचिव मनीष जोशी बिस्मिल जी और इनके साथ तमाम ऐसे कलाकारों ने भी साथ दिया जो उस वक्त उस दौर में रंगमंच कर रहे थे। आज समूचे हरियाणा में रास कला मंच रंगमंच को नित नए आयाम दे रहा है। रास कला मंच की एक कोशिश है कि रोहतक में भी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि रंगमंच को अधिक से अधिक दर्शक मिले। जी हाँ, रास कला मंच का जो सफर है बहुत ही खास है। मैं चाहूंगा कि चित्रों के माध्यम से हम उस सफर को देखें।
अब ब्रोशर का एक उद्घाटन होगा। सभी अतिथिगण कृपया इसका उद्घाटन करते हुए जोरदार तालियां आपकी। अभी अभी मंच पर आए राज बिहारी जी, जो कि फाउंडर हैं राजकला मंच के, इनके लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। 11,000 की राशि का चेक। कुछ पाने की हो क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। रंगमंच के क्षेत्र में नई पीढ़ी को रंगमंच की शिक्षा और रंगमंच को बढ़ावा देने में लगातार उज्ज्वल भविष्य की कामना। और रंगमंच को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उसे नए आयामों तक पहुंचाने का जज्बा रखने वाले शिव कुमार शर्मा जी को हम आज सम्मान दे रहे हैं। श्री पृथ्वीराज कपूर जी की याद उनके विभाग पर से बढ़ावा देंगे और लगातार इसे जीवित रखने के लिए सभी लोग जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं, ईश्वर से कामना करते हैं हालात जल्दी से अच्छे हों। उनके विभाग आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगला सम्मान श्री हबीब तनवीर जी की याद में बहरुल इस्लाम जी को दिया जा रहा है, लेकिन बहरुल इस्लाम जी आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं और आप उन्हें 28 जुलाई को इसी सभागार में आकाश नाटक की प्रस्तुति में देख सकते हैं। इनके बिहाफ पर कृष्ण कुमार ये सम्मान ग्रहण करेंगे। इस महोत्सव के बारे में जो भी कुछ आप कहना चाहें। सर के लिए जोरदार तालियां। श्री जगदीश सिंह विख्यात रंगकर्मी पुरस्कार। हम थिएटर वाले बिना रिहर्सल के कुछ भी नहीं करते, पूर्वाभ्यास जरूर करते हैं, क्योंकि चीज परफेक्ट हो, सही हो, तभी अच्छा लगता है। मैं तो शो देखने आया था, लेकिन मैंने सम्मान और अवार्ड लेने की रिहर्सल भी कर ली है, तो आगे मुझे अवार्ड भी जरूर मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। राजकला मंच को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे मंच पर आने के लिए उन्होंने मौका दिया है, और धन्यवाद करता हूं उन साहब का जो जम्मू से यहाँ आ नहीं सके और मंच पर मुझे आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि विश्वविद्यालय रोहतक की धरती, रंगमंच में हम बहुत नौजवान हैं, बहुत शुरुआत की है, और इस तरह की जो भूमि पैदा हो रही है, बिल्कुल रंग की भूमि पैदा हो रही है यहाँ पर हरियाणा में, मैं उसे सलाम करता हूँ। और इसमें आप लोगों की हमें हर तरीके से जरूरत है, और सबसे ज्यादा सुकमा यूनिवर्सिटी को जहां मैं पढ़ाता हूं, अभिनय सिखाता हूं, और आप सबको एक बार फिर से सलाम। और आप सभी प्यारे दर्शक, ये अच्छा लगा कि आपका प्यार है रंगमंच के प्रति, और ये बहुत भला है कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं, और मैं लगातार इसकी धमक सुनता रहा हूं। ये दिल्ली तक सुनाई देती है इस राजकला मंच की धमक, और हरियाणा की अपनी परंपरा भी है कि बहुत जोरदार ढंग से किसी
चीज का निर्वाह करते हैं, बहुत पूरी ताकत लगाकर। इनकी कलाओं में भी वो ताकत दिखती है, इनके वादन में, गायन में, और ये बहुत दूर तक बात जाती है। तो ऐसे समारोह के में मुझे सम्मानित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ मेरा एक बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि सम्मान तो मैं रखता हूं, लेकिन सम्मान राशि में रास कला मंच को दूंगा कि रंग कर पे काम में इसे लगाएं, इसे स्वीकार करेंगे। छोटी सी भेंट आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद रास कला मंच कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना भव्य प्रोग्राम होगा, और थैंक्स टू वाइस चांसलर बड़े भाई जगवीर राठी। इधर देखिए, हम तो आप और गुड्डू को देखते आए थे यहाँ पर, लेकिन ये जितना भव्य बढ़ता जा रहा है, kudos to each and everyone whosoever is involved, from vice chancellor to रास कला मंच and my all friends, बड़े भाई जितने लोग बैठे हैं, रवि मोहन जी, kudos to you। करते रहिए कि मेन है कि हमारा आपस में वार्तालाप बनता रहे, हमारी बातचीत होती रहे, और नेगेटिविटी कैसे न कैसे खत्म हो, हम हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, प्यार करते रहें, और फिर मैं जानी चोर करता रहूं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। ये प्यार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड kudos to each and everyone whosoever involved in this program, and specifically Ravi you. Thank you very much। बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज वालों को याद किया। आगे से मैं सजेशन दूंगा, कभी भी कॉस्ट्यूम बनाने वाले को या मेकअप मैन को हमेशा याद रखिएगा, उसके बगैर स्टेज अधूरी है। शुक्रिया। गुड इवनिंग। और रास कला मंच बहुत अच्छा प्रयास करता है, लेकिन मैं खासतौर से अपने वाइस चांसलर साहब को इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले साल जो परंपरा शुरू की, और आपको जानकर खुशी होगी कि जब वाइस चांसलर साहब ने ज्वाइन किया, रवि, साथ में चलो थिएटर फेस्टिवल की पहली फाइल जो विशा में साइन की थी वो आपके थिएटर फेस्टिवल। मैं एफसी ज्ञान विश्वविद्यालय इस थिएटर फेस्टिवल का क्या रूप देना चाहता हूँ विशा बताएंगे, लेकिन ये बात तय है, रवि आपने महसूस किया होगा पिछली बार की तरह दर्शक हमारे 5-10 गुना बढ़ गए हैं, और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई वाइस चांसलर, माई टीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, एमडी यूनिवर्सिटी आपके इस प्रयास के लिए कभी भी कोई कदम पीछे नहीं खींचेगी। दर्शकों की बात हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो, ये जितनी भावनाएं हमारे एमडी यूनिवर्सिटी की आपकी शानदार मिशन के लिए आपके साथ है। सम्मानित मंच, सम्मानित दर्शक दीर्घा, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं ऐसे दयानंद विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर को बधाई दूंगा कि उन्होंने 7 दिन के एक अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत आज की है। साथ ही मैं बधाई देता हूं रास कला मंच, जो जीवन की वास्तविकता को एक स्टेज के ऊपर प्राकृतिक तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी जानते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के बारे में आप जानते हैं। ये हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ही है जो पूरी यूनिवर्सिटी को पूरे रोहतक में नहीं पूरे देश में जिंदा रखता है, वाइब्रेंट रखता है, कभी एक प्रोग्राम के जरिए कभी दूसरे प्रोग्राम के जरिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हमारे प्रोग्राम इस तरह से अनिर्बाध तरीके से चलते रहेंगे। रास कला मंच आज एक वटवर्क्स बन चुका है, और इसकी महत्ता ज्यादा इसलिए भी है, इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह पे हुई है जो बहुत छोटा सा गांव है, जहां शायद लोगों को रंगमंच, कला इसके बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि इसके नाम में भी कंफ्यूजन है। सफीदों कुछ कहते हैं, सैफिडों कुछ कहते हैं, सफीदों। तो जिसके नाम में कंफ्यूजन हो, वहां पे एक इतना प्रतिष्ठित कला मंच उभर के आए, तो इनके लिए तारीफ की बात है। जब उनके प्रोग्राम देखे तो बहुत अच्छा ये लगा कि 7 के 7 दिन जो इन्होंने प्रोग्राम की प्रस्तुति का प्लान किया है,
वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। आज हमारी बहन पद्मश्री तीजनबाई जी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कल के साथ जानी जो जिससे एक सामाजिक समरसता का संदेश मिलता है। यदि आपने कभी देखा हो तो, कि मैंने बचपन में अपने गांव से भाग के दूसरे गांव में जानी चोर का शान देखा है, और ये वही किस्सा है कि जिसमें एक सामाजिक सद्भाव, मानवीय मूल्य और सामाजिक समरसता का संदेश मिलता है। भगत सिंह जी का मंचन यहाँ पे होगा, रामायण का मंचन यहाँ पे होगा, और ये कह लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ITS, यानी मंच को समाज और देश के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसके लिए मैं एक बार पुनः हमारे डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर और रासकला मंच को बधाई देता हूं, और आप सभी का पुनः इस विश्वविद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं पद्म भूषण डॉक्टर तीजनबाई। बांधवानी जोरदार ताली। उसके अलावा सबको यही पता रहे कि पांडव जीवित नहीं है। हमें पता है तो उसको पता है। मिसेस पुनिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वो तीजनबाई जी को शॉल प्रस्तुत करें। मैं तेरे मन की जान गया न करे बात की गोर, मैं तेरे मन की जान गया न करे बात की गोर, फिरे जुत्ती लत्ते ठामता और नाम दड़ा लिया जोनी चोर। अच्छा याद एक दूसरी चीज भाई, या से ज्ञान गुदड़ी। अरे रहने दे यार, गीता प्रेस में 55 रुपए का मिला है यार। अरे ज्यादा शाना ना बने, तू देख ले तो देने लाग रहा हूं। जी है यो बकवास करने लाग रहा है, इतनी देर होगी यार, गुस्सा ना हो यार। अरे कमाल कर रखी है तुम्हें, 55 की या 5 की और 10 की और अब तक अयो कैसे दे दे दिया ये देख। यह ज्ञान गुदड़ी, इसमें वही काम करना है। सवा हाथ धरती लिपि, सवा हाथ धरती लिपि, लिया गुरु का नाम, लिया गुरु का नाम। अरे हे मेरे गुरु की ज्ञान गुदड़ी, जिसा चाहो उसा रूप धर लो। यो एंडी चीज है यार। और यो देखो और भी जमा एंडी। यार तू यार क्यों मजाक कर यार, यो इसे 10 रुपए के 5 बनाऊं मैं यो। अरे यो बड़ा काम का है। यो गुरु जी का सोटा, गुरु जी का सोटा। अच्छा काम वही करना है। सवा हाथ धरती लिपि, सवा हाथ धरती लिपि, लिया गुरु का नाम, लिया गुरु का नाम। अरे हे मेरे गुरु के सोटे, हे मेरे गुरु के सोटे, हो जा शुरू, हो जा शुरू। टांग पे, सिर पे। यो दे रहे, यो काम की आइटम भाई, यो है एंडी चीज। ये तो बहुत ही मजेदार। Actually, in US dollar, it costs 1,500 millions. ये
इसे actually this is a technology to convert the people into थोड़ा थोड़ा यकीन और लग गया कि मैंने कुछ बढ़िया काम करा। अरे मेरी चाट, ये देखो वहाँ कंधार के पास स्नेक पकड़ के लाओ आ जाइए। Hello, Mr. John Bush. How do you do, sir? I'm fine. With due regard, it is submitted that on account of some clerical mistake, it has been decided by your government to establish a statue of Mr. Bhagat Singh in our village. Sir, I want this fact to bring it to your notice that Mr. Bhagat Singh is still alive. ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੈਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। आखिर कौन थी ये भगत सिंह? नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਟਿਅਮ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਚਲੋ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਾਸ ਕਲਾ ਮੰਚ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ से। सुना है कि नहीं? अपने इरादे घने मजबूत, अपने इरादे घने मजबूत, सारी दुनिया जाने मारे कर तूत। यो यो सारे साथियों, अपने इरादे घने मजबूत, सारी दुनिया जाने मारी कर तूत। अपने इरादे घने मजबूत, सारी दुनिया जाने मारे कर तूत। रोके न कोई, टोके न कोई, थानेदार की गलत समझ गए। थानेदार की जय। ये ग्लोब है, देखो है सारी दुनिया इसमें। आपकी पोस्टिंग कदे यहाँ, कदे वहाँ, कदे वहाँ, फील्ड कदे पीस का, कदे पुलिस वाले की नौकरी, थाना चौकी ड्यूटी गश्त, थाना पुलिस चौकी ड्यूटी गश्त, थाना पुलिस चौकी लोग ठूला बोलते हैं, ठूला वेरी गुड मामा। वो जी साहब, यस सचो, मामा होता है माँ का भाई, तो उसकी माँ की इज्जत बचावे। राइट।
और जब रामायण बैले की रचना हुई उस समय वो बहुत बीमार थे और लगभग मरणासन्न अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने इसकी रचना उसी समय में पैदा की थी। उसके बाद में इस पूरी संस्था को श्रीमती गुलवर्धन ने, जो उनकी हमसफर भी बनी और उनकी जीवन संगिनी भी बनी, उन्होंने इस काम को लगातार आगे चलाया। 2-1 साल पहले उनकी डेथ हो गई और उनको हालांकि पद्मश्री भी मिला था। और रामायण बैले को, जिसने सारी दुनिया के कई सारे देशों में कई सारे प्रदर्शन किए हैं, उनको 1964 में बैले ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी मिला था। और एक बार फिर मैं राष्ट्रकला मंच का आभारी हूं कि उन्होंने हरियाणा की जनता को हमसे जुड़ने और हमारे मुहावरे को देखने, समझने और उसके साथ एक रस होने का अवसर दिया। धन्यवाद। हाँ, सुबह हो जाए तो इन्हें घर से बाहर ले जाना पड़ेगा शादी के लिए बुलाने हेतु, और रास्ते में चिट्ठी की बातों को हल्का करने की कोशिश की जाएगी। सो जाना चाहिए। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? कल प्रोसेशन में जाते वक्त भी तुमने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। भैया, मैंने एक कहानी लिखी है, आप इसे जरा सुधार दीजिए ना। सच तो यह इतना थिएटर नहीं हो रहा जहां दुनिया में जिस प्रकार से थिएटर हो रहा है, हरियाणा में इतने में नहीं हो रहा है। तो उसी समय रवि ने, आप लोगों ने जिस प्रकार से शुरुआत की, ये वेरी पॉजिटिव अटेम्प्ट। और एक बात है, हम बहुत फेस्टिवल में जाते हैं, या बच्चों के जो वॉलंटियर हो, वॉलंटियर नहीं, जो टी शर्ट, सब लोग टी शर्ट पहने हुए थे इसलिए वॉलंटियर बोला, लेकिन जो टीम मेंबर है उनका जो कोऑपरेशन है, आज स्टेज में बोलना भूल गया मैं, ये बहुत तारीफ कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, कहीं देखने को नहीं मिलता। हमेशा बहुत सेल्फिश वे में टेक्नीशियन लोग चिल्लाते रहते हैं, वो करते हैं। यहाँ देखा खाने के लिए अलग लोग, बहुत एनर्जी के साथ बच्चे लोग काम कर रहे हैं। वो गाड़ी के साथ ट्रांसपोर्टेशन अलग है, यहाँ अलग है, वो अलग है, और कुछ मांगने से पहले मिल जाता है। और क्या चाहिए दुनिया में? और सबसे बड़ी बात है वार्मथ, ये वो ब्रदरहुड का जो वार्मथ मिल रहा है वही काफी है। और दैट्स कॉल्ड ट्रू सेंस में अगर कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड थिएटर। और यहाँ थिएटर है और बहुत दिन तक रहेगा। ऑल द बेस्ट। सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर को जज, एडवोकेट और सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आप लोगों के होते कोई तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के फैसले तकनीकी आधार पर नहीं, सच के आधार पर होते हैं। सर, अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के पुकारने पर ऑफिसर नहीं रुके, तो आर्मी एक्ट के मुताबिक उसे गोली चलाने का हक बनता है। मार्वलस! आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आखिर आपको पुणे मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है। डॉक्टर गुप्ता, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं, एक बात समझाएं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ, 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चलता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। तो क्या मैच शुरू होने से पहले आपको नहीं पता था कि रामचंद्र को इतना तेज बुखार है? कैसे लग सकता है पता मुझे? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, यू आर रियली ग्रेट। आपको तो स्वर्ण पदक मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। ये पदक किस लिए दिया गया? आई गॉट दिस मेडल फॉर हिंदी में जवाब दें। मुझे हिंदी ठीक से बोली नहीं आती। सर, आई मे बी अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश। आपका जन्म कहाँ हुआ कैप्टन बीटी कपूर? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, बीए वहीं से किया। ओह, तो आप बीए पास हैं? यस। बधाई। मैंने आपके बीए के और मैट्रिक के प्रमाण पत्र देखे हैं। आपने हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं हिंदी बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है। उन दोनों पर सटीकता से कार्य संभाले रखा
इन दोनों ने। और अब बात आती है मीडिया प्रमोशन की। इसमें नाम लेना चाहता हूं सोमवीर, आशीष, चांद। मीडिया प्रमोशन में सोमवीर, आशीष और चांद कृपया जल्दी से मंच पर आ जाए। आप देख रहे हैं कि इन्हें जो पुरस्कार मिल रहा है वो भी कितनी जल्दी से मिल रहा है। ऐसी होती है जिंदगी उन जाबाजों की जो पर्दे के पीछे रहकर अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आगे नाम लेता हूं टूर एंड ट्रेवल्स, यानी समूचे भारत से आने वाली टीम्स की आने और जाने की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। गौरव सक्सेना एवं प्रदीप कुमार। गौरव सक्सेना, प्रदीप कुमार। हॉस्पिटैलिटी में पवन कुमार और सतपाल पवन कुमार जो बहुत ही हमारे यहाँ कहते हैं बहुत ही अच्छा खाना बनाकर हमें खिलाया। इनका जोरदार तालियों से जिन्होंने सेट को संभाला मैं नाम लेना चाहता हूँ आशीष आंटे, नरेंद्र वर्मा, अपने जोरदार तालियां विक्रम मलिक एवं अश्विनी राठौर। टीम हैंडलिंग यानी सभी ग्रुप्स को स्टेशन से लाना और उन्हें विदा करना। इसमें नाम लेता हूं अंकुश कुमार, अभय अवस्थी, अनिल कुमार। इनको जल्दी से आना। बैक स्टेज में और अवार्ड्स में पूजा, कविता, मोनिका। पूजों में गलियों में राशन की फलियों और दरख्वास्त करता हूँ वीडियोग्राफी पर जो मौजूद है मिस्टर शेख मुशर्रफ मिस्टर आशीष वर्मा। इस वक्त जो तस्वीरें ले रहे हैं और वीडियोग्राफी पर मौजूद है मेरे मंच पर आए। शेख मुशर्रफ जी और आशीष वर्मा कृपया मंच पर आए। तस्वीरें अपने यहाँ पर देखिए, बाहर देखते हैं जो साइड से यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं पूरे महोत्सव को तस्वीरों में कैद किया है शेख मुशर्रफ, आशीष वर्मा। अपने काम में तब हो गए कि नाम ही नहीं सुन पाते होते, काम में तभी हो। शेख मुशर्रफ, आशीष वर्मा। नाम लेने जा रहा हूँ मैं क्रिएटिव डायरेक्टर राज का मंच के अध्यक्ष श्री रवि मोहन राज और नाटक देखे तो हम कॉलेज लाइफ याद आ गई। बहुत ही अच्छा नाटक लगा। एक्चुअली इसमें इन्हें जिस तरह से प्रस्तुत किया इस नाटक को, पूरा थीम इनने अपनी पूरी लाइफ की जो भी जैसे लड़कियों की स्टोरी सब एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छा लगा, सुपर्ब था ये। रास कला मंच के द्वारा जो यहाँ रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चलो थिएटर जो आयोजन किया गया है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा नाटक था। बहुत अच्छी कोशिश थी एक हरियाणा में पहली बार। अच्छा लगा यहाँ के। कल भी आएंगे। आज का जो नाटक था बहुत अच्छा नाटक था। एक्चुअली जीवन की सच्चाई है ये। रिलेशनशिप्स में कुछ गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं और ठीक है, लास्ट में सब ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा नाटक मुझे काफी अच्छा लगा, काफी एंजॉय किया मैंने। और जिस तरीके का ये नाटक था, एक प्रेम संबंधों पे किस तरह की जर्नी जो दिखाई गई थी उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मुझे काफी मजा आया।